कहानी शुरू होती है साल 2077 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि चांद का आधा हिस्सा टूट चुका है और इसी समय धरती पर सिर्फ 2 इंसान बचे होते हैं। दरअसल आज से 60 साल पहले धरती पर एक अज्ञात सभ्यता ने हमला कर दिया था। बाहरी अंतरिक्ष से आए इन एलियंस ने सीधे चांद को तोड़ दिया। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म होते ही धरती पर भयानक बदलाव शुरू हो गए और कुछ ही घंटों में जोरदार भूकंपों ने पूरी दुनिया के शहरों को तबाह कर दिया। इसके बाद आई सुनामियों ने जो कुछ बचा था उसे भी निगल लिया। इसके बाद एलियंस ने खुलकर धरती पर हमला शुरू कर दिया। जब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी आखिरी ताकत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। एलियंस तो नष्ट हो गए, लेकिन धरती का वातावरण बुरी तरह जहरीला और प्रदूषित हो गया। मजबूरन बचे हुए इंसानों को धरती छोड़नी पड़ी। इंसानों ने अंतरिक्ष में टेट कमांड सेंटर बनाया, जो रहने योग्य ग्रह टाइटन का स्पेस स्टेशन था। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और अब इंसानों की नई दुनिया बनने वाला था। लेकिन टाइटन पर संसाधन बेहद सीमित थे, इसलिए धरती अभी भी इंसानों के लिए सप्लाई बेस बनी रही। इंसानों ने महासागरों के ऊपर विशाल जल ऊर्जा टावर बनाए। ये टावर समुद्र के पानी से न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए नई ऊर्जा बनाते थे और उसे टाइटन तक भेजते थे। यह इंसानियत के अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी था। फिर 60 साल बाद भले ही सभी इंसान धरती छोड़ चुके थे, लेकिन ये टावर अभी भी काम कर रहे थे। समस्या यह थी कि धरती पर अभी भी कुछ एलियन बचे हुए थे। अगर वो इन टावरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इंसानों का भविष्य खत्म हो सकता है। इसीलिए इंसानों ने बड़ी संख्या में ड्रोन बनाए जो इन टावरों की सुरक्षा करते थे। हालांकि ये ड्रोन बहुत ताकतवर थे, लेकिन एलियंस के हमलों में अक्सर खराब हो जाते थे। इसी वजह से जैक और विका को धरती पर तैनात किया गया। दोनों की जोड़ी बेहतरीन थी। जैक हर दिन अपने उड़ने वाले जहाज से काम करता था, टूटे हुए ड्रोन ढूंढता और उन्हें ठीक करता था। विका उसकी कम्युनिकेशन ऑफिसर थी। वो सभी सिस्टम पर नज़र रखती और जैक की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। उनकी टीम का कोड नंबर था ऑर्निलाइस। काम पर पूरा ध्यान देने और भावनात्मक उलझनों से बचने के लिए दोनों की याददाश्त को आंशिक रूप से मिटा दिया गया। पिछले 5 सालों से वो इसी तरह काम कर रहे थे। अब बस 2 हफ्ते और बचे थे, फिर उनकी जगह नए लोग आते हैं तो जैक और विका टाइटन लौट सकते थे। एक दिन जैक रोज की तरह काम पर निकला है। कुछ ही देर में विका ने देखा कि 2 ड्रोन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उसने तुरंत स्पेस में मौजूद टेट हेडक्वार्टर से संपर्क किया। आदेश मिलते ही जैक कार्रवाई में जुट गया। वह सबसे पहले ड्रोन 166 तक पहुंचा। जांच करने पर पता चला कि उसका एनर्जी कैप्सूल चोरी हो चुका था। जैक ने नया पावर सेल लगाया और ड्रोन फिर से सक्रिय हो गया। एलियंस एक ही दिन में 2 ड्रोन गिरा चुके थे। इस महीने अब तक वो 10 एनर्जी कैप्सूल चुरा चुके थे। उनकी हरकतें बता रही थीं कि वे आखिरी हमला करने की तैयारी में हैं, क्योंकि एक बार समुद्र का सारा पानी खत्म हो गया तो धरती पर सिर्फ धूल और रेडिएशन ही बचेगा। दूसरे ड्रोन का रडार सिग्नल गायब हो चुका था। जैक को जमीन पर बाइक से तलाश करनी पड़ी। किस्मत अच्छी थी, वह जल्दी ही सिग्नल तक पहुंच गया, लेकिन आवाज़ एक गुफा से आ रही थी। विका ने उसे चेतावनी दी कि अंदर जाने पर टेट से संपर्क टूट जाएगा। फिर भी जैक अंदर चला गया। सिग्नल के सहारे आगे बढ़ते हुए वह एक जगह पहुंचा। जब उसने कपड़ा हटाया तो सामने सिर्फ एक सिग्नल ट्रांसमीटर था। तभी जैक समझ गया, यह एक जाल था। भागने की कोशिश में उसका पैर फंस गया और जाल सक्रिय हो गया। एलियंस उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे। जैक ने गोली मारकर रस्सी काटी और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। अंधेरे में कई परछाइयां दिखने लगी। एलियंस की संख्या काफी थी। जैक ने पीछे हटने का फैसला किया। वह बाहर निकलने ही वाला था कि ऊपर से उसकी रस्सी काट दी गई। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हथियार हाथ से छूट गया। अब उसके पास सिर्फ एक पिस्टल बची थी। तभी चमत्कार हुआ। ठीक किया हुआ ड्रोन 166 अंदर आ गया। स्कैन करते ही उसने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। एलियंस कुछ ही पलों में ढेर हो गए। दरअसल विका को जैक की चिंता थी। उसने टेट से अतिरिक्त ड्रोन की अनुमति ली थी। यही फैसला जैक की जान बचा गया। बेस लौटकर जैक ने विका का शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह दूर आसमान में जोरदार धमाका हुआ। जैक तुरंत उड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा एक जल ऊर्जा टावर पूरी तरह तबाह हो चुका था।
जांच में पता चला कि एलियंस ने एनर्जी कैप्सूल को हथियार बना लिया था। इसी दौरान जैक को एक अजीब सिग्नल मिला। विका की मदद से उसका स्रोत ढूंढा गया। वह जगह थी पुरानी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एलियंस ने उसे एंटीना की तरह इस्तेमाल किया था। सिग्नल डिकोड करने पर पता चला यह एक रिटर्न कोऑर्डिनेट था। शायद वे मदद बुला रहे थे। जैक ने तुरंत सिग्नल काट दिया। इसके बाद वह रेडिएशन जोन के किनारे गश्त करता रहा। सब कुछ शांत लगने पर उसने अपना ट्रांसमीटर बंद कर दिया। वह एक सुरक्षित हरा भरा इलाका पहुंचा। यह उसकी गुप्त जगह थी। विका जहां सिर्फ टाइटन जाना चाहती थी, वहीं जैक अब भी धरती से जुड़ा हुआ था। यह वही दुनिया थी जहां कभी इंसान रहा करता था और जैक इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह कुछ पल सोच ही रहा होता है कि तभी आसमान में अचानक एक जोरदार धमाका गूंज उठता है। एक अज्ञात अंतरिक्ष यान तेजी से नीचे गिरता दिखाई देता है और वहीं आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जहां कुछ देर पहले वह सिग्नल मिला था। जैक बिना समय गंवाए वहां पहुंचता है। आग और धुएं के बीच वह अपने उड़ने वाले जहाज से उस जगह उतरता है। पहले उसे लगता है कि यह किसी एलियन का जहाज होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर वह चौंक जाता है। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ चारों तरफ इंसानों के हाइबरनेशन पॉड्स लगे हुए थे। जैक जहाज के अंदर जाता है और वहाँ वह दृश्य देखता है जिसने उसे हमेशा सपनों में परेशान किया था। एक औरत, वही औरत जिसे वह सिर्फ सपना समझता था, अब वह सच में उसके सामने मौजूद थी। जैक अभी इस सदमे से उबर ही रहा होता है कि गश्त करते ड्रोन वहाँ पहुँच जाते हैं। स्कैन करने के बाद वे अचानक उन हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे इंसानों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। जैक को समझ नहीं आता जो ड्रोन इंसानों की रक्षा के लिए बने थे, वे इंसानों को ही क्यों मार रहे हैं। जैक किसी तरह उस महिला को बचा लेता है। वह उसे तुरंत बेस पर ले जाता है और हाइबरनेशन से जगा देता है। जागते ही वह औरत सीधे जैक का नाम लेती है। जैक हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि उसका नाम जूलिया है। विका जूलिया को बताती है कि वह पिछले 60 सालों से सो रही थी और इस दौरान धरती पूरी तरह बदल चुकी है। सब कुछ जानने के बाद भी जूलिया अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन जब वह जैक और विका को हाथ पकड़े देखती है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन जूलिया जैक से विनती करती है कि उसे फिर से उस दुर्घटना स्थल पर ले चले। वह वहां से रिकॉर्डर लेना चाहती थी ताकि पता चल सके कि उसके सोने के बाद जहाज पर क्या हुआ था। यह टेट के नियमों के खिलाफ था, लेकिन ड्रोन का अजीब व्यवहार और जूलिया की रहस्यमयी पहचान, इन सब ने जैक को बेचैन कर दिया। काफ़ी सोचने के बाद जैक मान जाता है। दोनों वापस जाते हैं और रिकॉर्डर ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। एलियंस, या जिन्हें वे एलियन समझ रहे थे, चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। जैक को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जब जैक होश में आता है तो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसे लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी रोशनी जलती है और सच्चाई सामने आती है। वे तथाकथित एलियन दरअसल इंसान थे। उनका नेता ओल्ड ब्लैक जैक को बताता है कि धरती पर अब कोई एलियन नहीं है। असल एलियन तो टेट है। 60 साल पहले हुए युद्ध में इंसान हार चुके थे। ओल्ड ब्लैक अजीब कपड़े इसलिए पहनता था क्योंकि वे पुराने सुरक्षा उपकरण थे जो ड्रोन की स्कैनिंग से बचाते थे। ड्रोन हमेशा से इंसानों को ही मारते आए थे और जहाज को धरती पर बुलाने का मकसद था उसमें मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर हासिल करना। एनर्जी कैप्सूल मिलाकर उस रिएक्टर का धमाका एक परमाणु बम जितना ताकतवर हो सकता था। उनका मकसद था टेट को अंदर से नष्ट करना। वो पहले ही एक ड्रोन पकड़ चुके थे, लेकिन वह धरती से कहीं आगे की तकनीक पर चलता था जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ड्रोन सिर्फ जैक की बात मानते थे, इसीलिए वे चाहते थे कि जैक ड्रोन की मदद से रिएक्टर को टेट तक ले जाए और अंदर से विस्फोट कर दे। जैक इस बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जैक और जूलिया को छोड़ दिया जाता है। वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं। वहां से जैक सिग्नल भेजकर विका से संपर्क करता है और मदद मांगता है। यहीं जैक अपने सपनों के बारे में जूलिया को बताता है। यह सुनते ही जूलिया की आंखें भर आती हैं। वह अपनी कहानी सुनाती है। 60 साल पहले नासा ने टाइटन की जांच के लिए एक टीम भेजी थी। 6 हफ्ते बाद अचानक टेट धरती के पास आ गया और मिशन बदल दिया गया। जैक, विका और जूलिया तीनों उसी टीम का हिस्सा थे। सभी लोग बेहोशी में चले गए थे,
लेकिन जैक और विका जल्दी जगा दिए गए और वे टेट के नियंत्रण में आ गए। जैक को जूलिया के सपने इसलिए आते थे क्योंकि वे दोनों असल में पति पत्नी थे। यहीं जैक ने कभी जूलिया को शादी के लिए प्रपोज किया था। जूलिया जब अपनी गले में लटकी अंगूठी दिखाती है तो जैक की यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। उसी वक्त उन्हें लेने आया उड़न यान पहुंच जाता है। दूर से विका यह सब देख लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेस पहुंचते ही जैक विका को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन विका का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वह टेट को रिपोर्ट कर देती है। विका को लगता है कि टेट जूलिया को मारेगा, लेकिन ड्रोन सबसे पहले विका को ही मार देते हैं। ड्रोन अब सबको खत्म करना चाहते थे। जैसे ही वे जैक पर हमला करने वाले होते हैं, जूलिया उड़न यान से गोली चलाकर ड्रोन को नष्ट कर देती है। टेट फिर से जैक से संपर्क करता है और कहता है कि ड्रोन में तकनीकी गड़बड़ी थी। वह जैक को आदेश देता है कि जूलिया को टेट के पास लाए, लेकिन अब जैक को टेट पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वह जूलिया के साथ बेस छोड़ देता है। 3 ड्रोन उनका पीछा करने लगते हैं। बचने के लिए जैक जहाज को सीधे बादलों में ले जाता है। इसके बाद जैक जहाज को एक संकरे पहाड़ी रास्ते में ले जाता है। अपनी शानदार उड़ान कौशल से वह वहां 2 ड्रोन को मार गिराता है। आखिरकार आखिरी उड़नयान ने सीधे टकराकर आत्मघाती हमला कर दिया और वह भी रेडिएशन जोन में गिरकर तबाह हो गया। राहत की बात यह थी कि जैक और जूली दोनों सुरक्षित थे, लेकिन जब जैक उड़नयान से बाहर निकला तो उसने देखा कि यहाँ रेडिएशन का नामो निशान तक नहीं था। जैक पहाड़ी पर चढ़कर आसपास का इलाका देखने ही वाला था कि तभी अचानक एक और उड़नयान वहां आ पहुंचा। उसमें से एक आदमी उतरा और ड्रोन की मरम्मत करने लगा। जैक तुरंत उसे रोकने दौड़ा, लेकिन पास जाकर जो देखा उससे वह सन्न रह गया। वह आदमी खुद जैक जैसा ही दिखता था। सामने खड़े आदमी के दिमाग में भी अचानक कुछ यादें उभरने लगी। जैसे ही उसने सवाल पूछना शुरू किया, जैक ने झपट्टा मारकर हमला कर दिया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई और आखिरकार जैक ने उसे बेहोश कर दिया। लेकिन तभी जूली जमीन पर गिर पड़ी। लड़ाई के दौरान गलती से चली गोली उसे लग चुकी थी। अब जैक के सामने सबसे बड़ा संकट था। उसे तुरंत मेडिकल उपकरण ढूंढने थे। उड़नयान पर लगे नंबर देखकर जैक को सच्चाई समझ में आ गई। वह जैक नंबर 49 था और जिसे उसने बेहोश किया था वह जैक नंबर 52। इसका मतलब साफ था, वे दोनों क्लोन थे और ऐसे कई और क्लोन भी मौजूद थे। रेडिएशन जोन असल में टैड का बनाया हुआ झूठ था ताकि कोई भी जैक वहां न जा सके। जैक ने 50 नंबर को बांध दिया और उसी का रूप धारण करके 52 नंबर बेस पर लौट आया। वहां का हर कोना बिल्कुल उसके अपने बेस जैसा ही था। जैक ने जल्दी से मेडिकल उपकरण ढूंढ लिए। जाने से पहले उसकी मुलाकात 52 नंबर विका से हुई। जैक ने उसे भी अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब जैक वापस लौटा तो उसने देखा कि 52 नंबर जैक गायब हो चुका था, लेकिन अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने जूली का इलाज किया और उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आया। होश में आने पर जैक ने जूली को सच्चाई बता दी कि वह असली जैक नहीं बल्कि एक क्लोन है, लेकिन जूली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ज़रूरी यह था कि जैक का दिल और सोच वही थी और वही जैक वह प्यार करती थी। उस रात झोपड़ी में दोनों साथ रहे। अगले दिन वे इंसानों के ठिकाने पहुंचे और टैड के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वहां ओल्ड ब्लैक ने 60 साल पहले की कहानी सुनाई, कैसे टैड के आने के बाद उसने चांद को तोड़ दिया, जिससे धरती पर तबाही मच गई। फिर हजारों क्लोन जैक भेजे गए जिनका मकसद इंसानों का सफाया करना था। आखिर में टैड धरती की सारी ऊर्जा चूस लेना चाहता था। ओल्ड ब्लैक को जैक पर भरोसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह के बिना जूली को बचाया था। उसे समझ आ गया था कि यह जैक निर्दयी नहीं है। जैक ने ड्रोन में रिएक्टर फिट किया और टैड तक जाने का रास्ता सेट कर दिया। तभी अचानक 3 ड्रोन हमला कर देते हैं। बेस पर ज़बरदस्त हमला होता है, कई लोग मारे जाते हैं। किसी तरह ड्रोन नष्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन ओल्ड ब्लैक बुरी तरह घायल हो जाता है और रिएक्टर ले जाने वाला ड्रोन भी खराब हो जाता है। उम्मीद टूटने ही वाली थी कि जूली ने एक योजना बनाई। टैड ने पहले जैक को उसे वहां लाने का आदेश दिया था, तो उसी बहाने अंदर जाया जा सकता था। जैक मान जाता है। वह रिएक्टर को स्लीपिंग पॉड में रखता है और जूली भी उसमें सो जाती है। जैक पॉड लेकर टैड की ओर उड़ता है और रास्ते में रिकॉर्डर चलाता है। सच्चाई सामने आती है। 60 साल पहले टैड के पास पहुंचने से पहले जैक और विका को जगा दिया गया था। विका जैक से प्यार करती थी। तभी उन्हें पता चला
कि टैड पूरे जहाज को निगलने वाला है। जैक ने मजबूरी में स्लीपिंग पॉड को अलग कर दिया, जो वापस धरती की ओर लौट गया, जबकि जैक और वीका टैड के अंदर खिंच गए। रिकॉर्ड खत्म होते ही जैक टैड के दरवाजे पर पहुंच जाता है। अंदर जाते समय ड्रोन उसके दिल की धड़कन बढ़ने पर शक करते हैं। टैड उससे सवाल करता है और आखिरी 5 सेकंड देता है। जैक सच बोलता है और टेस्ट पास कर लेता है। अंदर पहुंचकर वह देखता है हजारों टैंक जिनमें जैक और वीका के क्लोन तैयार हो रहे हैं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, उड़नयान कंट्रोल सेंटर पहुंच जाता है। जैक पॉड खोलता है, लेकिन अंदर से जूली नहीं बल्कि ओल्ड ब्लैक बाहर आता है। जूली सुरक्षित झील वाले घर में भेज दी गई थी। जैक और ओल्ड ब्लैक स्विच दबाते हैं, रिएक्टर फट जाता है और टैड पूरी तरह नष्ट हो जाता है। धरती पर एलियंस का दशकों पुराना राज आज खत्म हो जाता है। जूली आसमान में चमकती रोशनी देखकर सब समझ जाती है। 3 साल बाद वह उसी झील वाले घर में अपनी बेटी के साथ रहती है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। उनमें जैक नंबर राइटर भी होता है, जिसे अब सब याद आ चुका है। जूली उसे देखकर हैरान भी होती है और खुश भी, क्योंकि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।